हेलो एवरीवन, लास्ट लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ गोइंग, अबाउट और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, जीवन में सफल होने के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं। वन, अ बिग ड्रीम। सेकेंड, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। थर्ड, हार्ड वर्क। फोर्थ, परसेवरेंस। मींस जीवन में सफल होने के लिए आपके पास एक बड़ा सपना होना चाहिए। दूसरा, उस सपने के लिए आपको बार बार ज्ञान अर्जित करना चाहिए, निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। तीसरा, उस सपने के लिए आपको कठिन मेहनत करना याद होना चाहिए। चौथा और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दृढ़ता। आपको उस सपने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर आप ये चार चीजें जीवन में रखते हैं, फोर थिंग्स वो सक्सीड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अगर आप ये चार चीजें जीवन में रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एग्जाम्पल दे रखें कि जब भी अगर वाक्य में वाला है, वाली है, वाले हैं, या फिर वाला हूं, वाली हूं, या वाले हो आता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं गोइंग का। ठीक है, वहीं पर आपको बताया था, अगर उसी वाक्य में अगर आता है ही प्लस वाला, ही प्लस वाली, ही प्लस वाले। अब इसमें प्लस लगाया नहीं है लेकिन लगा सकते हैं। तो अगर वाक्य में ही प्लस वाला, ही प्लस वाला, ही प्लस वाली, ही प्लस वाले अगर आता है तो उसमें अबाउट का यूज करते हैं। हाँ, हे भी आएगा उसमें, हे, हूं, हो। ठीक है। और एक और होता है कि अगर वाक्य में ही प्लस क्रिया प्लस वाला, तो ये तो पहचान है। अगर ये आता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तीनों ये सेंटेंस के, अब ये तो हो गई पहचान। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर सेंटेंस में वाला, अगर वाक्य में वाला है आता है, गोइंग का यूज करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप। दूसरा, अगर वाक्य में ही वाला, ही वाली, जैसे ही वाला, ही वाली अगर आता है तो हम वहां पे इसका स्ट्रक्चर तो है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला ही प्लस क्रिया प्लस वाला, तो ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब समझ में आया? अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में अगर वाला आता है, मात्र वाला, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर वाक्य में ही प्लस वाला आता है तो उसका स्ट्रक्चर अबाउट से बनेगा। अगर वहीं पे आता है ही प्लस क्रिया प्लस वाला, तो उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो हो गई बेसिक, ये हो गई समझ। अब इस पैटर्न के आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम एक ईंट को बनाने के लिए उसके सांचे में मिट्टी को डालते हैं, वैसे इन वाक्यों को बनाने के लिए हम यहाँ पे बस उनके मान को रखेंगे। मीन्स मान मतलब उनके शब्दों, जहां पे सब्जेक्ट होगा वहां सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजेमार का यूज करेंगे, देन गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को। बना के हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। संतरा, इसके ऊपर भी हम सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि संतरे के द्वारा हम कैसे इंग्लिश को बना सकते हैं और इंग्लिश कितनी इजी हो सकती है संतरे के द्वारा, मात्र संतरे से। चलिए अभी सेंटेंस बनाते हैं कि वे घर जाने ही वाले हैं। वे घर जाने ही वाले हैं। जैसे ही प्लस वाले आया तो हमें पता है कि अबाउट से बनेगा, तो सबसे पहले वे को बोलते हैं दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आएगा आर, दे आर। अबाउट आएगा, दे आर अबाउट। जाने वाले, जाने की वर्ब होती है गो, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे आर अबाउट टू गो टू, कहां जा रहे हैं? घर। दे आर अबाउट टू गो टू होम। वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। अगला है आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, यहां भी ही वाले हैं, तो आपको बोलते हैं यू के साथ आएगा आर, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू आर अबाउट टू, बोलने की वर्ब होती है स्पीक, अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। राम मंदिर जाने वाला है, अब इसमें आ गया वाला, तो वाला से बनाएंगे, वाले के लिए आएगा गोइंग, तो राम को बोलेंगे राम के साथ आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, राम इज। यहां पे जाएगा वाला के लिए गोइंग, राम इज गोइंग टू। जाने की वर्ब होती है गो, पर
जाने और आने की वर्ब के साथ हम लगाते हैं टू। तो राम इज गोइंग टू गो टू टेम्पल, मंदिर जा रहा है। अगर बाजार जाता तो मार्केट बोल देते हैं, स्कूल जाता तो स्कूल बोल देते हैं, कोचिंग तो कोचिंग। मैं ही बोलने वाला हूं, ही प्लस क्रिया प्लस वाला। तो जब भी ही प्लस क्रिया प्लस वाला आता है तो हम वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बनाते हैं मैं को बोलेंगे आई, आई के साथ वर्ब यूज करते हैं एम, आई एम बोलना, मैं ही बोलने वाला हूं तो टू स्पीक, आई एम टू स्पीक। अगला, किरण खाना बनाने वाली है, वाली है। और सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या क्लास की शुरुआत करते हैं, आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर वाला वाली वाले आता है तो हम गोइंग का यूज करते हैं। तो किरण खाना बनाने वाली है, तो सबसे पहले लिखेंगे किरण किरण सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, किरण इज गोइंग टू, बनाने, खाना बनाने की वर्ब होती है कुक, किरण इज गोइंग टू कुक फूड। खाना बनाने की वर्ब कुक होती है और खाने को बोलते हैं फूड। वहां खाना खाने ही वाला है, अबाउट से बनेगा, वहां को बोलेंगे ही के साथ आ जाएगा इज, ही इज, वहां खाना खाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू, खाने की वर्ब ईट, ही इज अबाउट टू ईट फूड। वे ही नाचने वाले हैं, ही प्लस क्रिया प्लस वाले, तो वे को बोलेंगे दे के साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर टू डांस, क्रिया प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। आप हिंदी पढ़ाने वाले हैं, आप हिंदी पढ़ाने वाले हैं, वाले, तो आपको बोलेंगे यू आर गोइंग टू टीच हिंदी, आप हिंदी पढ़ाने वाले, यू आर गोइंग टू टीच हिंदी। वहां मेरे घर आने ही वाला है, ही वाला है, तो वहां को बोलेंगे ही के साथ इज, ही इज अबाउट, ही वाला है तो ही इज अबाउट टू कम टू मेरे घर, एट माई होम, एट माई होम। आकाश ही चलने वाला है, तो आकाश को आकाश लिखेंगे, आकाश इज ही प्लस क्रिया प्लस वाला, आकाश इज टू वॉक। चलिए, ये तो हो गए हमारे सेंटेंस। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आइए, एक ही सेंटेंस के द्वारा हम कितनी प्रकार सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके सेंटेंस बनाना भी बाकी है मेरे दोस्त, बनाएंगे अभी। तो वे घर जाने ही वाले हैं, वे घर जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम, वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। मैं घर जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू होम। वहां घर जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो टू होम, वहां घर जाने वाली है, सी इज अबाउट टू गो टू होम। अब हमने एक ही सेंटेंस को चार प्रकार से बस क्या किया, सब्जेक्ट चेंज किया, और जैसे सब्जेक्ट चेंज करेंगे वर्ब चेंज हो जाएगी। आइए, वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। राम मंदिर जाने वाला है, राम इज गोइंग टू गो टू टेम्पल। मैं ही बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक, आई एम टू स्पीक। कम से कम 3 बार बोलो, जितनी ज्यादा बार बोलें कम से कम तो 3 बार बोलना, जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतनी ज्यादा फ्लुएंसी आएंगी। तो इस प्रकार से आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में, जैसे मैं करता हूं आप भी वैसे करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। तो वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। वे घर जाने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू होम। आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। राम मंदिर जाने वाला है, राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम मंदिर जाने वाला है, राम इज गोइंग टू टेम्पल। इस प्रकार से हम बहुत प्यारी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हम परफेक्ट नहीं होते हैं। प्रैक्टिस करते ही हम चीज़ों को बनाना सीख जाते हैं। अब जैसे मैं संतरा खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट दिस ऑरेंज। मैं यहां संतरा खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट दिस ऑरेंज। फिर मैं इसके छिलके निकालने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्ली, नंगा नहीं बोलते, आई एम टू टेक आउट, रिमूव भी बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू, मैं निकालने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक आउट हिज क्लोथ या हिज कवर, इट्स कवर भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। खाने वाला हूं, मैं लोगों में बांटने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज विथ पीपल्स, आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑरेंज विथ एवरीवन। So in this way we can do too much practice and we can make our English more and more better, but we have to ready for learn. If someone will ask you about any questions, if someone will ask you about yourself, so you have to ready which sentence you have to speak while someone are ready to conversation, ready to talk to you,
ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड सो मेनी शॉर्ट्स वीडियोस फॉर स्पोकन इंग्लिश, यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच ऑल्सो। हमने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट्स स्पोकन के जो सेंटेंस होते हैं, जो डेली यूज में होते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के आप लोगों के साथ शेयर किए, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हमारे साथ इंग्लिश की जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।